स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इकोनॉमी का सेशन घटना चक्र में है, जिसमें राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इसमें आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे राजकोषीय नीति एवं राजस्व, तो इसमें कुछ क्वेश्चन करा दिए गए हैं, तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारिक छूट दर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है। देखिए IAS प्री 2018 क्वेश्चन है। देखिए यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक के डेबिट कार्ड, देखिए ये नहीं है, भुगतान स्वीकार करने के ये नहीं है भैया। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं को क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग नहीं है। यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने वाला शुल्क होता है। तो ये सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी, तो यह थी 2016-17 में। 1996-97 के संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया था, तो यह रखा गया था 5%। वर्ष 2001 और 2002 के बजट के अनुसार भारत का चालू राजकोषीय घाटा, तो यह था 4.7%। 2009-10 बजट में वित्तीय घाटा रखा गया था, तो यह था 6.8%। वर्ष 1990 और 91 में राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहा गया था 8.4। 2011-12 वित्तीय वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में अति वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी आयकर के उद्देश्य से बनाई गई है। इस श्रेणी में वे व्यक्ति आच्छादित होंगे जिनकी उम्र होगी तो 70 वर्ष, 75 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से अधिक या 80 वर्ष से, तो यह ऑप्शन सी होगा, 80 वर्ष से अधिक या इससे अधिक। फरवरी 1997 के राष्ट्रीय बजट के लोकप्रिय होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो यह था प्रायः सभी करों में कमी करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन का कारण है, भारत में शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है क्योंकि शून्य आधार बजट तकनीक के अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना की विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। तो देखिए ये AR दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है, तो यह है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है, राज्यों का वर्तमान राजकोषीय घाटा पहुंच गया है, तो यह पहुंच गया है 1 लाख करोड़। वर्ष 2012-13 के बजट में अनुदानों पर किए जाने वाले व्यय को सीमित करने का प्रस्ताव किया गया था, तो यह किया गया था सकल घरेलू उत्पाद 2%। नेक्स्ट है, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयां की जा सकती हैं, तो यह की जा सकती हैं राजस्व व्यय में कमी लाना, सही है। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, यह गलत है। उत्पादों यानी सब्सिडीज का युक्तिकरण करना, यह सही है। उद्योगों का विस्तार करना, यह गलत है, यानी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बजट में दर्शाए गए विदेशी ऋण ऐतिहासिक विनिमय दरों पर निर्भर होते हैं, तो ये गलत है। निरंतर अधिक ऋण ने अर्थव्यवस्था में वास्तविक ब्याज दरों को ऊंचा रखा, ये सही है। हाल ही के वर्षों में राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के बीच बढ़ते अनुपात का निजी निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ये सही है। ब्याज की अदायगी केंद्र सरकार के योजनेतर राजस्व व्यय का अकेला सबसे बड़ा घटक है, यह भी सही है, यानी 2, 3, 4 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार के उधार शुद्ध वृद्धि नहीं, चालू वर्ष खाते और चालू आय के बीच अंतर नहीं। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो ये सही है, ऑप्शन सी होता है। तो देखिए ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा, तो इसमें है तो राजकोषीय घाटा होगा, फिर आगम घाटा होगा, फिर प्रारंभिक घाटा होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो यह योगदान है राजकोषीय घाटा का। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये राजकोषीय घाटा हो जाता है ऋण दानों को घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता, और फिर हो जाएगा बजटीय घाटा का हो जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। राजस्व घाटा का हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता। प्राथमिक घाटा का हो जाएगा ऋण दानों और ब्याज अदायगियों का घटाकर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है तो यह है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाहरी ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है तो राजकोषीय घाटे से कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां और प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को कहा जाएगा तो यह कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है तो राजकोषीय घाटा होता है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिए जाए तो यह बराबर होता है राजकोषीय घाटे के। भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य है तो यह होता है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम पाते हैं तो यह प्रभावी राजस्व घाटा। नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया है तो यह किया गया 2011-12 में। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है तो सार्वजनिक लेखा समिति। कथन का कारण है, राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है क्योंकि राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देयताओं से लेकर अपने पूरे खर्च को पूरे करने। तो यहाँ पर ये सही है, ए और बी दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है इसका, और ऑप्शन हो जाएगा ए। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव हो रहेगा तो यह रहेगा अधिक। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कथन का कारण है, तो 100 नंबर क्वेश्चन में कथन का कारण है, भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजकोषीय घाटे का एक इतिहास रहा है क्योंकि भारतीय कृषि में पाश्चात्य देशों की तुलना में राज सहायता की मात्रा अधिक रही है। तो ये देखिए ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है 101 नंबर, संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है तो ये होता है घरेलू उधारों से। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2016-17 के अनुसार कितनी आय होने पर 15% अधिक देय होगा तो यह होगा 1 करोड़ से ऊपर। संघीय बजट 2006-7 में सेवा कर 10% से बढ़ाकर कर दिया गया है तो यह कर दिया गया 12%। नेक्स्ट है, संघीय बजट 2005-6 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के आयकर देने की छूट तो यह किया गया है 1.5 लाख रुपए से अधिक। आप लोग बताइए कि इस समय कितना है वर्तमान में। हिनात प्रबंध से मुद्रास्फीति होती है क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। तो देखिए इसमें ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहे हैं। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है तो यह होता है मुद्रास्फीति की और महंगाई आ जाएगी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है तो यह पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है तो यह की जाती है आर्थिक विकास के लिए। नेक्स्ट है, संघ बजट 2010-11 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है तो यह है जीडीपी का 5.5%। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को क्या कहा जाता है तो यह कहा जाता है नीति कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है तो इसमें आ जाएगा अर्थ सहायक यानी परिधान का, ऑप्शन डी सब्सिडी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम यानी आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा तो यह होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 113 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है इसमें बताना है। तो देखिए किसी बिल विधेयक को यानी किसी जो बिल यानी विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण उन्मूलन माफी परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो तो सही है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं तो यह भी सही है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन विनियोजन से संबंधित होता है तो यह गलत है। बाकी धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है, ये सही है। तो यानी ऑप्शन सी इसमें गलत है तो यही सही होगा। नेक्स्ट है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है तो ये ली गई है यूएसए से। नेक्स्ट है,
भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो ये है 31 मार्च 1997 को। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो यह है कटौती प्रस्ताव। यहाँ पे कुछ कथन है, स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। दूसरा है, राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार की जीडीपी का 21% घरेलू देयताएं हैं। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन है, एक और 3 सही है, यानी दूसरा वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, जिसे राजस्थान में व्यवस्थापित कर दिया गया है, इस उद्देश्य से कि सरकार के वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। 119 नंबर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, FRBM विधेयक के अनुसार 2008-9 तक सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात को लाना है। तो ऑप्शन सी है 13%। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में अनुबंध नहीं है? तो यह नहीं है राजकोषीय वर्ष 2008-9 की समाप्ति तक प्राथमिक घाटे को खत्म करना, बाकी सब है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के वर्ष 2000-2001 में विनिवेश के रूप में 10,000 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत वसूली गई धनराशि थे, तो वो केवल थी 1829 करोड़। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है, के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया है 1,05,000 करोड़। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है, तो यह है सकल घरेलू उत्पाद 2.02% से कम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं? तो यह करते हैं विदेशी ऋण है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, और पोर्टफोलियो निवेश है, निजी निवेश नहीं है। तो 1, 2, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेल बजट 2013-14 में एक नई अत्यधिक आरामदायक श्रेणी चलाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसे कहा जाएगा तो ये अनुभूति। तो आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।